विष्णुपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान अंश हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो श्री कृष्ण हैं। वेदों का ही कथन है, ब्राह्मणों देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान हैं, स्रोत हैं और वे कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवद गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता की ये 4 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। 8, 9, 10, 11 और 12। इन चारों श्लोकों में 8, 9, 10 और 11
ये 11 तक जो श्लोक हैं ये चतुश्लोकी भगवद गीता कहलाते हैं। इन चारों श्लोकों में पूरी गीता का सार है, पूरी गीता का निचोड़ है। तो इन चारों श्लोकों को अगर हमने समझ लिया तो इसका मतलब है हमने पूरी गीता को वास्तव में समझ लिया कि गीता का सार क्या है, गीता का मूल उद्देश्य क्या है। पहला श्लोक की शुरुआत होती है अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वप्रवर्ते मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली बात जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो पहली शर्त है, भगवान ने बताया कि वास्तव में बहुत सारे लोग हैं जो जानते ही नहीं हैं कि इस भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का वास्तविक कारण कौन है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है ना। जैसे कि कई बार लोग बोलते हैं कि हमने भगवान नहीं देखे, हमारे भगवान तो माता पिता हैं। तो कुछ लोग माता पिता को ही अनंत ब्रह्मांडों के उत्पत्ति का कारण मानते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि नहीं, माता पिता ने ही सारे ब्रह्मांडों को उत्पत्ति की है। माता पिता भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान की तरह सम्मान के योग्य हैं, पूजा के योग्य हैं, लेकिन भगवान नहीं है। इसी प्रकार गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान का मैसेज देता है, भगवान का ज्ञान देता है, भगवान की शिक्षा देता है, इसलिए भगवान की तरह ही सम्मान, प्रेम और सेवा के योग्य है, लेकिन भगवान नहीं है। तो इस बात को अब भगवान, अगर गुरु भगवान नहीं है, माता पिता भगवान नहीं है, देवी देवता भगवान नहीं है, तो भगवान है कौन? तो ये बात जानने वाले दुनिया में विरले लोग हैं। अधिकतर लोग बोलते हैं भगवान निराकार है। दुनिया में भगवान को निराकार मानने वालों की संख्या अरबों में है, जो ये स्वीकार करते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हैं, समस्त कारणों के कारण हैं, समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के कारण हैं। ये ज्ञान विरले लोगों को पता है, विरले लोगों को, और विरले लोग इस बात को समझ करके उस पर विश्वास कर पाते हैं। कई बार लोग पढ़ तो लेते हैं गीता को, लेकिन गीता पढ़ने के बाद भी विभिन्न देवी देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। लेकिन अगर कोई गुरु के निर्देशन में, गुरु के संरक्षण में गीता को पढ़ता है, प्रमाणित गुरु के संरक्षण में, तब वो गीता के रहस्य को समझ सकता है। तो गीता जो चतुश्लोकी भगवत गीता है, उसका जो पहला श्लोक है, उसी में भगवान पहले ही स्पष्ट बोल रहे हैं कि मैं समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का कारण हूं। यह भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, ये जो कुछ उसकी उत्पत्ति है उसका कारण मैं हूं, यानी मैं ही सब कुछ हूं। आगे बोलते हैं प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है, मुझसे ही उद्भूत है, मुझसे ही उत्पन्न है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ये शरीर जो हमारा आपका शरीर है, ये हमारा शरीर हमारी जो आत्मा है उससे उद्भूत है, उससे निकला है। वो ये आत्मा के कारण इस शरीर का विकास हो रहा है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है, शरीर वहीं रुक जाएगा, पदार्थ वहीं रुक जाएगा। आज आत्मा है तो आप का विकास होगा, आप मोटे होंगे, आप पतले होंगे, आपके अंदर परिवर्तन होगा। लेकिन जैसे ही यह आत्मा इस शरीर को छोड़ देगा, फिर इस शरीर का विकास रुक जाएगा, इस शरीर की गति रुक जाएगी। तो वास्तविकता में आत्मा से पदार्थ निकलता है। इसी प्रकार से परमात्मा से भी ये अनंत प्रकार के ब्रह्मांड और सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न है। तो इसलिए ये बात बड़े स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए हम सबको कि प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है, भगवान से ही प्रकट है। आगे जो बुद्धिमान, भगवान बोलते हैं जो बुद्धिमान यह भली बात जानते हैं। क्या भली बात जानते हैं? कि मैं ही समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का कारण हूं, और ये जानते हैं कि सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है। वो बुद्धिमान लोग मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं जानता हूं भगवान आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के कारण है, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे ही सब कुछ उत्पन्न है, लेकिन अगर वो भगवान की प्रेमा भक्ति में नहीं लगा, वो भगवान की प्रेममयी सेवा में नहीं लगा, तो इसका मतलब है उसने जाना ही नहीं है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है।
क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस बात को जान लेता है फिर उसके पास और कोई चारा नहीं रहता। वो जान जाता है कि वास्तव में समस्त लक्ष्यों के लक्ष्य एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं, समस्त उद्देश्यों के उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए हम लोगों को निसंकोच होकर के बिना झिझक के भगवान की प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए, भगवान की प्रेममयी सेवा में लगना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि जो बुद्धिमान है, जो इतनी सी बात समझ लेता है, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त पूरी तरह से भगवान की सेवा में ही तत्पर होते हैं, भगवान की सेवा को प्राथमिकता देते हैं, अपने जीवन में और चीजों को प्राथमिकता नहीं देते। संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी को प्राथमिकता देता है। कोई अपने परिवार को प्राथमिकता देता है, तो कोई परिवार में भी माता को प्राथमिकता देता है, तो कोई पिता को प्राथमिकता देता है, तो कोई भाई को, कोई बहन को। अरे कुछ नहीं तो लोग इतनों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि लोग कुत्ता और बिल्ली को भी प्राथमिकता देते हैं। संसार में मित्रों को प्राथमिकता देते हैं, पति को प्राथमिकता देते हैं, पत्नी को प्राथमिकता देते हैं, प्रेमी को प्राथमिकता देते हैं, प्रेमिका को प्राथमिकता देते हैं। बस प्राथमिकता किसे नहीं दे रहे हैं? एकमात्र भगवान को। जो प्राथमिक होना चाहिए संसार में, हमको भगवान को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता में भगवान होने चाहिए, भगवान की सेवा होनी चाहिए। भगवान का मतलब है भगवान की सेवा। भगवान करने से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान की सेवा करने से भगवान मिलेंगे, भगवान से प्रेम करने से भगवान मिलेंगे। तो इसलिए हम लोग भगवान से प्रेम करना सीखें, भगवान की सेवा करना सीखें। और भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा और भगवान की सेवा अभिन्न है। जो भगवान की सेवा केवल अर्चा विग्रह की मूर्ति के रूप में सोचता है, श्रीमद् भागवत उसको कनिष्ठ अधिकारी बोलती है कि ये उत्तम चेतना का भक्त नहीं है। निश्चित रूप से भगवान अर्चा विग्रह के रूप में साक्षात भगवान विराजमान हैं और वो हमसे सेवाओं का विनिमय करते हैं, लेकिन अर्चा विग्रह को भगवान के साथ सम्मान देते हुए उसके साथ हमको भगवान के भक्तों, वैष्णवों, गुरुजनों के प्रति हमारा प्रेममय भाव होना चाहिए, प्रेममय सेवा का भाव होना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं, वो प्रेममयी सेवा में लगते हैं। ये तब संभव है जब हम प्राथमिकता देंगे। जिसको हम प्राथमिकता देते हैं उसका हम सेवा करते हैं। कोई व्यक्ति अगर माता को प्राथमिकता देता है तो वो माता की सेवा के लिए अपना सब सुख त्याग करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। कोई व्यक्ति अपने पति को प्रेम करता है तो अपने पति के प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। कोई पत्नी को प्रेम करता है तो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। बस दुर्भाग्यवश हम भगवान और भगवान के भक्तों से ही प्रेम नहीं करते और संसार में सबसे हमारा प्रेम हो जाता है, बस भगवान और भगवान के भक्तों से हमारा वास्तविक प्रेम नहीं होता। लेकिन जिन जीवों का ये भाव उत्पन्न हो जाता है, जिन जीवों में जो भगवान तथा भगवान के भक्तों से प्रेम करने लगते हैं, उनको प्राथमिकता देने लगते हैं, उनकी सेवा को प्राथमिकता देने लगते हैं, उनके संग को प्राथमिकता देने लगते हैं, वही व्यक्ति के जीवन बदल जाता है। वो भगवान में आसक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। लेकिन इतने छोटे से सूत्र को लोग अपने जीवन में ईमानदारी से नहीं उतार पाते। जो उतार लेते हैं वही इस संसार से हटके महात्मा की श्रेणी में आ जाते हैं, भक्तों की श्रेणी में आ जाते हैं और वो अपने आचरण से, अपने जीवन से एक आम जनमानस के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करके जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने पिता के लिए करता है, माता के लिए करता है, परिवार के लिए करता है, तो ये एक आम बात है, हर व्यक्ति करता है, हम भी कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है, हमको करना है। लेकिन हमारा मूल भाव भगवान के भक्तों के लिए, गुरुजनों की सेवा के लिए, भगवान के आदेशों के अनुसार उन पर चलने के लिए, गुरु के आदेशों के अनुसार उस पर चलने के लिए हमारे जीवन में प्राथमिकता हमारे गुरु के आदेश, भगवान के आदेश होने चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए। हाँ, संसार में है तो ठीक है, संसार के समस्त कार्यों को करते हुए अपनी प्राथमिकताओं को न भूलें।
और भगवान को विशेष प्राथमिकता दें। वास्तव में भगवान ही एकमात्र प्राथमिकता देने योग्य है। इस संसार में, चूंकि ये संसार काम का संसार है, इस संसार में लोग धन को प्राथमिकता बहुत देते हैं। कई बार लोग संबंधों से भी अधिक प्राथमिकता धन को देते हैं। लेकिन धन क्या है? धन को क्यों प्राथमिकता देते हैं हम लोग? धन को प्राथमिकता देने का मूल कारण यह है कि धन से संसार की कोई भी वस्तु ली जा सकती है। धन से किसी भी वस्तु को हम ले सकते हैं। इसलिए संसार का जीव धन को बहुत अधिक प्राथमिकता देता है। लेकिन धन से संसार की वस्तु ली जा सकती है, लेकिन धन किसी वस्तु को पैदा नहीं कर सकता। भगवान की अगर हम शरण लेते हैं तो निश्चित रूप से भगवान प्रत्येक वस्तु को दे भी सकते हैं और प्रत्येक वस्तु को पैदा भी करते हैं। लेकिन जब तक भगवान पर हमारा विश्वास नहीं है, तब तक हम भगवान को छोड़ करके धन को प्राथमिकता देते हैं और धन के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि धन से मैं जो चाहूं वो ले सकता हूं। इसलिए संसार का व्यक्ति, संसार का प्राणी धन को प्राथमिकता देता है और वो भगवान को प्राथमिकता नहीं देता। लेकिन वास्तविकता में भगवान सब कुछ करने वाले हैं। धन से धन को नहीं कमा सकते। कितने लोगों के पास धन होता है, वो अपने धन को लगाते हैं और जो धन होता है उसे भी गंवा बैठते हैं। लेकिन अगर भगवान चाहें तो इतना धन दे सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके पास कुछ ना हो फिर भी आपको वो धन दे सकते हैं। आप जो वस्तु नहीं सोच सकते वो वस्तु किसी को प्रेरणा देके दिलवा सकते हैं। यानी भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और भगवान जब भी कुछ करते हैं तो वो कई तरह से करते हैं। या तो वो स्वयं करते हैं, या अपने भक्तों के माध्यम से करवाते हैं, या अपनी शक्ति के द्वारा करते हैं। तो भगवान के भक्त कर दें, या भगवान की शक्ति में परा तथा अपरा समस्त शक्तियां आ जाती हैं तो उनसे भगवान करवा दें, या भगवान प्रत्यक्ष आकर के करें। भगवान ने ढेरों उदाहरण है। भगवान ने किसी के नरसी के भात चढ़ाया है। विभिन्न प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं जिसमें भगवान ने स्वयं आकर के भी भक्तों को भेंटें दी हैं, सेवाएं की हैं, उनकी जिम्मेदारियों को खुद निभाया। और वास्तविकता में भगवान हमेशा खुद ही प्रकट नहीं होते। वो तो बहुत प्रेमी भक्त होते हैं जिनके जीवन के एकमात्र प्राणधन भगवान होते हैं। उनके जीवन में भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उनकी सेवा करते हैं और उनको प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अधिकतर भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से, अपनी प्रेरणा शक्ति के माध्यम से, अपनी भक्ति शक्ति के माध्यम से, अपनी भक्त शक्ति के माध्यम से संसार में जीवों के साथ प्रेम का, सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश संसार में हम चूंकि सांसारिक कामनाओं, सांसारिक भावनाओं, सांसारिक जीवन में हम लोग फंसे हुए हैं, इसलिए सांसारिक वस्तु को अधिक प्राथमिकता देते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है, हमको धन को नहीं प्राथमिकता देनी चाहिए, हमको भगवान को प्राथमिकता देनी चाहिए, हमको भगवान के भक्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए, हमको भगवान के प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए। तब वास्तव में हम भगवान को प्राथमिकता दे पाएंगे। वरना संसार में किसी चीज को प्राथमिकता दे दें, लेकिन जिसको प्राथमिकता दे रहे हैं वही व्यक्ति जीते जी हमको छोड़ जाता है। और ऐसे ढेरों अनवर हमको हर रोज हो रहे हैं। संसार में व्यक्ति के पास अथाह धन होते हुए भी धन व्यक्ति की रक्षा नहीं कर पाता। संसार में व्यक्ति के समस्त संबंधी होने पर भी जिनको उसने पूरे जीवन प्राथमिकता दी है, लेकिन उनके होते हुए भी उसकी रक्षा नहीं हो पाती। वो अपने ही गति के अनुसार, अपने आचरण के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनियों में चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को ईमानदारी से, कपट रहित होकर के प्राथमिकता देता है, वो व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है और पूरी तरह से भगवान की सेवा पूजा में सम्मिलित होता है। अभी अगर हमसे पूछा जाए क्या आप पूरी तरह से भगवान की सेवा में हो, तो उत्तर मिलता है नहीं, ठीक है, भगवान की सेवा में तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी अपने गोल भी हैं, अपनी इच्छाएं भी हैं, अपनी कामनाएं भी हैं, अपना परिवार भी है, अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। लेकिन भगवान के लिए बस भगवान सबसे सेकेंडरी है। प्राथमिकता पर और सब कुछ है, बस भगवान नहीं है। तो हमारी प्राथमिकता में भगवान होने चाहिए। और प्राथमिकता में भगवान का मतलब है
भगवान और भगवान के भक्त, इनको आप अलग नहीं कर सकते। भगवान से कभी भी भगवान के भक्तों को अलग नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्यवश, स्वार्थवश, लालचवश, अज्ञानतावश, भूलवश हम भगवान से भक्तों को अलग करके एकमात्र भगवान को ही खुश करना चाहते हैं। लेकिन जब तक भगवान खुश नहीं होंगे, जब तक भगवान के भक्त खुश नहीं होंगे, इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना पड़ेगा, हमको ऐसा व्यवहार करना होगा, हमको ऐसी प्रेमा भक्ति करनी होगी जिससे भगवान खुश हों, भक्त खुश हों। भक्त खुश होंगे तो भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। आप भक्तों की खुशी में भगवान की खुशी को देख सकते हो, लेकिन दुर्भाग्यवश जीव भगवान की भक्तों की खुशी की तरफ ध्यान न देकर के कई बार भगवान के अर्चा विग्रह की ओर ताकता रहता है और सोचता है कि ये कब मुस्कराएंगे। जो मुस्करा सकता है उसको मुस्कराने की वजह नहीं देते, और जो नहीं मुस्कराएगा उसकी तरफ देखते हैं कि कब मुस्कराएगा, और अपनी भावना से कल्पना करते हैं, सोचते हैं अपनी भावना से कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ये हो रहा, आज वो हो रहा। ठीक है, अच्छा है, प्राथमिक स्तर पर अच्छा है, लेकिन बुद्धिमानी से हमको ये विषय समझना होगा। तो भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, अहम मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली बात जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। वास्तविकता में भगवान की सेवा में पूरी तरह वही तत्पर होगा जो ये जानता है कि भगवान ब्रह्मा, शिव, बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े महर्षिगण, बड़े से बड़े मुनि सबको उत्पन्न करने वाले हैं। यहां तक कि जो इनके आधारभूत हैं, ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, लोक, ग्रह, सब कुछ को उत्पन्न करने वाले एकमात्र भगवान है। आप इस पर विचार करके देखिए। चूंकि हम धरती पर रह रहे हैं एक प्लॉट में, एक घर में, तो जिसने हमको घर दिया उसको हम मानते हैं, जिसने हमको प्लॉट दिया उसको प्राथमिकता दे देते हैं, लेकिन जिसकी धरती पर घूमते फिरते हैं, विचरण करते हैं, उसके प्रति कोई भाव नहीं है, वो प्राथमिकता में नहीं है। एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा देने वाला प्राथमिकता में आ जाता है, ये मंद बुद्धि का लक्षण है। अरे भाई, एक तुम्हारा छोटा सा प्लॉट है, एक तुम्हारा छोटा सा मकान है, तुम्हें अगर ये कंडीशन दे दिया जाए कि तुम केवल पूरे जीवन इस प्लॉट और इस मकान में ही घूमोगे, तो तुम जीते जी मर जाओगे। क्योंकि वास्तविकता यह है कि हम उतने में थोड़ी चलेंगे। ये पूरी पृथ्वी पे जो हम घूमते हैं, पूरी पृथ्वी पे जो हम चलते हैं, पूरी पृथ्वी पे जो आनंद ले रहे हैं, ये पृथ्वी किसकी है? इसको किसने उत्पन्न किया? तो भाई उसको प्राथमिकता देना सीखो, उसके साथ कपट मत करो। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सब जीव माया द्वारा इतने मोहित हैं, इतने अज्ञानता के द्वारा इतने ग्रसित हैं कि हम संसार में एक प्लॉट देने वाले को प्राथमिकता दे देंगे, एक मकान देने वाले को प्राथमिकता दे देंगे, लेकिन भगवान जिसने पूरा ग्रह दिए हैं, पूरी पृथ्वी दी है, पूरा सूर्य दिया है, पूरा ब्रह्मांड दिए हैं, और एक ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांड दिए हैं, अनंत ग्रह दिए हैं, आध्यात्मिक ब्रह्मांड दिए हैं, सब कुछ दिया है जिसने, जिस पे हम लोग अभी नहीं जन्म जन्मांतरों से घूम रहे हैं, उसके प्रति हमारा कोई भाव नहीं, उसके वो प्राथमिकता पर नहीं है, भगवान प्राथमिकता पर नहीं है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हमको समझना चाहिए कि भगवान समस्त देवी देवताओं के भी आराध्य हैं, ब्रह्मा जी के भी आराध्य हैं, उनको भी प्रकट करने वाले हैं, 12 आदित्यों को भी प्रकट करने वाले हैं, 11 रुद्रों को भी प्रकट करने वाले हैं, समस्त देवी देवताओं को उत्पन्न करने वाले एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं। और वास्तव में श्री कृष्ण तो सभी कारणों के कारण हैं। शास्त्र में बताया गया कि ये सब नारायण से उत्पन्न होते हैं, और नारायण भगवान कृष्ण के अंश हैं, यानी भगवान के स्वांश हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कितना विशाल है, कितना बड़ा है, कितना दयालु है, कितना कृपालु है। जब आप इतनी सी बात भगवान के विषय में जान जाओगे, तब भगवान की पूर्ण शरणागति स्वाभाविक हो जाएगी। लेकिन जब तक हम नहीं जान रहे हैं, अपनी तुच्छ बुद्धि से, छोटी बुद्धि से जितना जान रहे हैं उतना थोड़ा बहुत करते हैं, करने का प्रयास भी करते हैं। भाई आप इससे तुलना ऐसे कर सकते हो
कि आप जो सेवा कर रहे हो या आप जो नाम ले रहे हो या आप जो भक्तों की सेवा, जो भी जितनी आपके अंदर क्षमता है या जितना विवेक है या जितना बुद्धि है, जितनी कर रहे हो, उसका कारण क्या है? केवल भगवान के प्रति समर्पण का भाव, भगवान के प्रति श्रद्धा जितनी मात्रा में है। भाई आपकी 10% भगवान में श्रद्धा हुई है तो आप 10% अपने जीवन को बदल लिया है आपने। आपकी प्राथमिकता में 10% भगवान और भगवान के भक्त आ गए हैं। और जिसकी प्राथमिकता में अभी भी भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, वो अपने कुत्ते में ही लगा हुआ है। वो दिन भर उसकी प्राथमिकता में कुत्ता है, वो कुत्ता को डॉक्टर के पास ले जाता है, वो कुत्ता के लिए मार्केट से बिस्किट लाता है, वो कुत्ते को टहलाने जाता है, वो कुत्ते से प्यार करता है, वो घंटों कुत्तों के साथ बिताता है, अपना बहुत सारा जीवन कुत्ते को दे देता है, क्योंकि उसकी प्राथमिकता में कुत्ता है। तो कारण उसका वो दोष नहीं है, क्योंकि उसका बुद्धि कुत्ते जैसी है, इसलिए वो कुत्ते को प्राथमिकता दे रहा है। जिसकी जैसी बुद्धि होगी वो उसी को प्राथमिकता देगा, वो फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि आप भक्तों को प्राथमिकता, भगवान को प्राथमिकता तब दे सकते हैं जब आप भक्त हो जाएंगे। जब तक आप भक्त नहीं हैं तब तक आप भक्त को प्राथमिकता नहीं दे सकते, भगवान को प्राथमिकता नहीं दे सकते। और भगवान का भक्त बनने के लिए भगवान को जानना आवश्यक है, उनकी महिमा को जानना आवश्यक है, जो हम भगवान के मुख से सुन सकते हैं, भगवान के भक्तों के मुख से सुन करके समझ सकते हैं। तो वास्तव में भगवान समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। सभी कारणों के कारण भगवान गोविंद है। लेकिन हम कारणों के कारण पर ध्यान नहीं देते। ये हमारी बड़ी बीमारी है, इस पे और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये बड़ी बीमारी है, हम कारणों के कारण पर तो कभी ध्यान नहीं दिया, हम तो बस उस पर ध्यान देते हैं जिससे मुझे इमीडिएट लाभ मिलता है। भाई आप एक मोटा उदाहरण ले लो, अगर आपका शादी हुआ, पत्नी को पति मिला, पति को पत्नी मिली, थोड़ा विचार कर करके देखो, पत्नी का कारण कौन है? पत्नी के माता पिता। पति का कारण कौन है? पति के माता पिता। लेकिन नालायक जीव को देखो, वो उनके कारण को तो लात मारता है। पत्नी बोलती है तुम्हारे माता पिता नहीं चाहिए, उनको भगाओ, और पति बोलता है कि तुम्हारे माता पिता नहीं चाहिए, उनको भगाओ। क्योंकि कारण के कारण से तो कोई लेना देना है ही नहीं, हमें तो इमीडिएट जिससे लाभ मिल रहा है, जिससे मेरा काम सिद्ध हो रहा है, जिससे मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, हमें तो मतलब इससे है। तो ये मूर्खता भरी चेतना है, ये जड़ चेतना है, ये असुरी चेतना है, ये पापमयी चेतना है, जो केवल स्वार्थ सिद्धि वाली चेतना है। ये प्रेम नहीं है, केवल जिससे हमारा जितना काम चल रहा है उसके प्रति हम प्रेम। वास्तव में अरे जब आप अपनी पत्नी, अगर आपको पत्नी से प्रेम है वास्तव में, तो आप पत्नी के माता पिता से, पत्नी से अधिक प्रेम करोगे, क्योंकि पत्नी मिली कहां से? उनके माता पिता से। और अगर पत्नी आपको वास्तव में प्रेम करती हैं तो वो आपके माता पिता से आपसे ज्यादा प्यार करेंगी, क्योंकि वो कहेंगी ये मुझे मिला कहां से? इन माता पिता से। तो कारण के कारण पे ही होश नहीं है, तो कारणों के कारण को कौन याद रखता है? और यही हमारी समस्या है। भगवान तो मजबूरी बस कर रहे हैं। ये स्वार्थ प्राणी, हम सब इतने स्वार्थी, इतने नालायक, इतने बद्ध जीव हैं कि हम केवल स्वार्थ बस भगवान करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है भगवान के बिना काम नहीं चलेगा। भगवान 84 लाख योनियों से मुक्ति कराएंगे, भगवान जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति कराएंगे, भगवान की कृपा हो जाएगी तो भगवान का धाम मिल जाएगा, वहां मजे करेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट जाएंगे। इस लालच बस कुछ करने की कोशिश करता है जीव, लेकिन ये प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है हमको कुछ नहीं चाहिए, और ये प्रेम भक्तों से कर करके हम भगवान को दिखा सकते हैं। लेकिन हम भक्तों से क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें क्या लगता है भक्त से थोड़ा ही मैं 84 लाख योनि से मुक्त हो जाऊंगा, इस भक्त का सेवा करने से थोड़ा ही मैं भगवत धाम पहुंच जाऊंगा। ऐसी, क्योंकि कारणों के कारण पर ध्यान न होने के कारण हम ऐसा सोचते हैं। भगवान इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान से मेरा काम बनने वाला है। तो वास्तव में ये ऊंची चेतना नहीं है, ये वास्तव पवित्र चेतना नहीं है। हाँ, भगवान हम सबके आराध्य हैं, लेकिन भगवान को भगवान के भक्त बहुत प्रिय हैं,
इसलिए हम सब लोगों को भगवान के भक्तों के प्रति विशेष भाव, विशेष प्रेम, विशेष सेवा, विशेष स्थान प्रत्येक भक्त के लिए, प्रत्येक भक्त के हृदय में होना चाहिए। तब वास्तव में भगवान खुश होंगे। और अगर आप सोचते हो केवल भगवान भगवान कर लोगे, 16 माला, 32 माला, 64 माला, या हम गीता पढ़ लेंगे, भागवत पढ़ लेंगे और हम बहुत कुछ चेतन चरितामृत पढ़ लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन भक्तों से प्रेम नहीं करेंगे, भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, भक्तों को सेवा प्रेम छोड़ो, सरल शब्द ले लो, प्राथमिकता। जब तक हम भक्तों को प्राथमिकता नहीं देंगे, हम कुत्ते को प्राथमिकता देंगे, हम अपने बच्चे को प्राथमिकता देंगे, हम अपने मिट्टी के घर को प्राथमिकता देंगे, हम मिट्टी के जमीन को प्राथमिकता देंगे, तो भगवान मिलेंगे कभी संभव नहीं है। इसलिए हमको जागना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए। हाँ, जानबूझ के मूर्ख बनना है किसी को तब फिर ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी करके कुछ भी सोच सकता है, उसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन अगर थोड़ा भी बुद्धि है, थोड़ा भी विवेक है, तो हमको कारणों के कारण को जानना चाहिए और कारणों के कारण के प्रति ईमानदारी से धन्यवाद का और सेवा का भाव होना चाहिए। तो इसलिए मोटे उदाहरण मैंने आपको बताया, ये पति पत्नी का उदाहरण, ये बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण आप अपने जीवन में देख सकते हो, लेकिन इससे मैं बहुत सी बातें सिद्ध कर सकता हूं आपके प्रैक्टिकल व्यवहार की। क्योंकि हमको इमीडिएट जिससे लाभ मिलता है, जैसे मंदिर में आकर के कोई भक्त मिला, जिस भक्त से हमको ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद दिख रही है, उससे हम ज्यादा घनिष्ठ संबंध बनाते हैं। हम ये नहीं देखते कि इस भक्त से मिलने का कारण कौन है, उस पर ध्यान नहीं होता, उनके कारण के कारण कौन है उस पर हमारा ध्यान नहीं है, लेकिन केवल क्या है, नहीं मुझसे मेरा काम इससे चल रहा है। ऐसी भावना, ये काम वाली चेतना जब तक मेरे दिमाग से नहीं निकलेगी, तब तक भगवान की सेवा या भगवान का प्रेम प्राप्त करना आसान नहीं है। हमको स्वयं आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए और कारणों के कारण पर ध्यान रखना चाहिए। तो समस्त कारणों के कारण, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण भक्ति होनी चाहिए। शुरुआती अवस्था में व्यक्ति को भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही व्यक्ति थोड़ा भी प्रगति करे या सिद्धांतों को समझ सके, तो उसे भगवान तथा भगवान के भक्तों के प्रति समान भाव रखते हुए, समान सेवा भाव रखते हुए, गुरुजनों के प्रति, वैष्णवों के प्रति भगवान जैसा भाव रखते हुए हम आगे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।